नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अग्रवाल समाज भिलाई द्वारा मानवता की पेश की जा रही मिसाल। निगम प्रशासन के माध्यम से जरूरतमंदों को दिया जा रहा भोजन। जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर। मृतक के परिजनों को बिना बताए शव को भेजा मरचुरी। परिजनों ने सीएमएचओ से की जांच की मांग। रमजान शरीफ में रोजे व नवरात्र में उपवास कर रहे लोगों को मिली राहत। आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे फल। और राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पटेल चौक दुर्ग में लॉकडाउन का लिया जायजा। बढ़ाया पुलिस प्रशासन का हौसला। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल व जिले में लगे लॉकडाउन में पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी सेवाएं दिन रात प्रदान कर लॉकडाउन को सफल बनाने अपनी भूमिका निभाई जा रही है। पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने व उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे। कोरोना संकट काल के दौरान जिले में लगे लॉकडाउन के निरीक्षण और लॉकडाउन को सफल बनाने रात दिन अपनी सेवा प्रदान कर रहे पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने, उनकी सुविधाओं की जानकारी लेने राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग पटेल चौक पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। लॉकडाउन की स्थिति व ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की सुविधाओं के बारे में जानकारियां ली। इसके साथ ही गृह मंत्री जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के कई क्षेत्रों में जाकर लॉकडाउन की व्यवस्था सहित बड़ौदा स्कूल के शासकीय स्कूल में चल रहे टीकाकरण केंद्र का जायजा भी लिया। वहीं विभिन्न चौक चौराहों पर लॉकडाउन को सफल बनाने तैनात पुलिस कर्मियों के हौसला बढ़ाने उनसे चर्चा भी की। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मिल रही सुविधाओं पर भी जानकारियां लेकर अधिकारियों को उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। साथ ही गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों से संक्रमण रोकने लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ ही आवश्यक कार्य से निकले लोगों को हिदायत देकर वापस घर जाने देने के निर्देश भी दिए। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज मैं मुंगेर से लॉकडाउन की स्थिति देखने के लिए निकला हूँ और इस कंडीशन में हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उससे मिलते हुए मॉरली सपोर्ट उनको होता है, उनकी कोई परेशानी ना हो, रुकने का, बैठने का, खड़े होने का, धूप है, लॉकडाउन को सफल बनाना है तो 3-3 शिफ्ट में पुलिस विभाग की ड्यूटी है। उनकी पानी की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, चाय नाश्ता भोजन नियमित रूप से उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ड्यूटी के दरमियान किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं, इन सब चीज़ों को पूछते देखते हुए और लॉकडाउन की कंडीशन को देखते हुए निकला। चाहे ठीक पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने किया है अपने लिए भी, अपने अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि सख्ती तो रहे पर टार्चर न करें, समझा के चलें, मास्क है, सैनिटाइजर है, लॉकडाउन को सफल करने यही करते हुए चल। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। लॉकडाउन का पालन कराने में लगे पुलिस जवानों से रूबरू होने, उनकी समस्याओं को जानने, संक्रमण से बचाव की सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा ने बसदेही भयाथान ओडगी में बनाए गए चेक पोस्ट का जायजा लिया। इसी क्रम में उन्होंने जिले के अन्य चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। लोगों को संक्रमण से बचाने व लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस के जवान चिलचिलाती धूप में तैनात है। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर इन जवानों से मिलकर न केवल उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि जवानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जान उसका त्वरित निराकरण भी कर रहे हैं। और कोई समस्या ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा होगा ना, रोज रोज वही काम करना है, अपना आपा नहीं खोना है, पब्लिक से बिहेवियर अच्छा रखना है सभी का। ठीक है, समाज ठीक है। क्षेत्र में
के दौरान सब कुछ बंद होने से जरूरतमंदों व सहायों को भूखे न रहना पड़े, इसलिए उन तक भोजन पैकेट पहुंचाने का काम निगम प्रशासन कर रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, श्रमिक बस्तियों तथा सड़क किनारे रहने वाले जरूरतमंदों को भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए निगम के सभी 5 जोनों में निगम कर्मी नियुक्त किए गए हैं। वहीं इस कार्य में सामाजिक सद्भाव के तहत समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं। अग्रवाल समाज भिलाई द्वारा प्रतिदिन भोजन का पैकेट निगम प्रशासन को वितरण के लिए दिया जा रहा है, जिसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में निगम के कर्मचारी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में कोविड मरीजों के इलाज व भर्ती को लेकर जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है, जिसके चलते मृतक के परिजनों ने बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीएमएचओ से लिखित शिकायत की है, साथ ही जांच मांग भी की है। कोविड मरीजों के इलाज में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। जहां एक तरफ इलाज में बड़ी खामियां होने की रोजाना शिकायतें परिजन कर रहे हैं, तो वहीं मौत के बाद भी बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हो रहा है। कोविड मरीजों का इलाज कैसे किया जा रहा है, उसकी जानकारी भी सही नहीं मिल पा रही है और न ही मौत होने की सूचना भी परिजनों को दी जा रही है। और हद तो तब हो जा रहा है जब मृतक के सामान की भी चोरी होने की बात सामने आई हो। परिजन अब स्वास्थ्य अधिकारियों से लापरवाहियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुके हैं। गौरतलब है कि दुर्ग शहर के मठपारा निवासी शिवनाथ चौहान को कोविड शिकायत होने पर जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में 13 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान मरीज का 15 अप्रैल को अपने परिजनों से सकुशल होने की बात हुई। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। लगातार परिजन अस्पताल पहुंचकर जानकारियां लेते रहे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। वहीं खोजबीन के दौरान मरचूरी में शिवनाथ चौहान के शव की शिनाख्त तो हो पाई। शिवनाथ के शव को कवर से निकालकर शिनाख्त किया गया तो पता चला कि सर से काफी खून निकल रहा है। परिजनों ने शव को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए इलाज में घोर लापरवाही के साथ ही बिना जानकारी दिए लावारिस शव जैसे बर्ताव करने का आरोप भी लगाया। और साथ ही परिजनों ने बताया कि मृतक के पास रखे मोबाइल, सोने की अंगूठी, पर्स सब गायब है, जिसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में की भी गई है। साथ ही परिजनों ने स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंचकर इलाज में लापरवाही की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी कर डाली। इसे लेकर मृतक के परिजनों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी पीड़ा बयां की है। सर, जब जो मेरे भैया ने शिवनाथ चौहान ना, उनको जब कोविड वार्ड में डाला गया तो उनको हिम्मत भी हम लोग बहुत दिए और वो बहुत घबरा रहे थे और उनको लाशों के बीच से ले जाया गया है। जो नॉर्मल आदमी उसको देख के सहम जाए, डर जाए। एक तो कोविड का संक्रमण इतना फैला हुआ है तो नॉर्मल आदमी भी दहशत में है और उनको लाशों के बीच से ले जाया गया। चलिए हम उस व्यवस्था को भी चलो नज़रअंदाज किए, लेकिन ना उनको ले जा कोविड में जब डाले तो हम लोग रात बजे 8 को उनसे बात किए। वो बोले मैं कि खाना खाया हूँ बहन, मैं ठीक हूँ और जल्दी ठीक होके घर आ जाऊँगा। उसके बाद उनका फ़ोन कट गया और तब से हम लोग ट्राई करते रहे, फ़ोन लगातार स्विच ऑफ। 16 तारीख को सुबह से फिर लगाना स्टार्ट किए, फ़ोन स्विच ऑफ ही बताया। सुबह आए, खाना छोड़ के भी चले गए तो भी यहाँ से हॉस्पिटल से हमको ये नहीं बताया गया कि आपके परिजन की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा कोई हम लोग को, जबकि मोबाइल नंबर डॉक्यूमेंट के साथ दिया गया था, तो भी हमको जानकारी नहीं दी गई। फिर शाम को फिर लड़का आया, फिर देखा आखिर कहाँ गए हमारे परिजन करके उनका लड़का आया तो फिर फ़ोन वोन किया, इधर उधर बात किए तो बहुत ढूंढने पे ना फिर मरचूरी में लास्ट में आके देखे तो उनकी बॉडी वहाँ पाई गई। बात आखिरी बात कितने बजे हुई थी? और 8 बजे हुई थी, रात के 8 बजे। हाँ। और यहाँ पर मरचूरी 11 बजे, मृत्यु का समय 11 बजे। और आप लोगों को कोई बताया नहीं गया? कुछ नहीं बताया गया था। वो हम ढूंढते नहीं तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे परिजन कहाँ हैं। किस चीज़ की आप लोगों ने कंप्लेन की है थाने में? थाने में तो अंगूठी और मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है उनका और पर्स वगैरह भी था और कुछ पैसे थे और बस इतना ही था। और सामान का तो छोड़िए, अब इतनी बड़ी ज़िंदगी चली गई तो, मगर अंगूठी और मोबाइल उनका अभी भी लापता है। हम लोग यहाँ पे जब जिला चिकित्सालय में दिवंगत शिवनाथ चौहान की 13 तारीख को उनको भर्ती कराया गया जिला चिकित्सालय में, वहाँ पे उसके बाद उनको 15 तारीख को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर, कोविड पॉजिटिव आने पर उनको कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया 3 बजे। वहाँ हमने उनको जब शिफ्ट किया तो वो स्वस्थ थे और बढ़िया बोल चाल रहे थे और वहाँ पर वो 4 बजे शिफ्ट हुए। उसके बाद रात को 8 बजे उनसे, उनकी बहन से बात हुई कि वो खाना खा लिए हैं और वो स्वस्थ हैं, मास्क वास्क लगा के अब वो सो रहे हैं। फिर दूसरे दिन उनके लड़के खाना लेके 11 बजे गए तो उनसे
से बातचीत नहीं हो पाया शिवराज चौहान से, और उसके बारे में कोई भी जानकारी प्रशासन द्वारा उनके लड़के को नहीं दिया गया। फिर उसके बाद परिजनों ने पता किया कि शिवराज चौहान स्वस्थ है कि नहीं है, उसके बारे में फिर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। तो जो कोविड सेंटर में उपस्थित जो रहते हैं उनसे पूछा गया, तो वो पता किए। तो पता करने के बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी शिवराज चौहान का पेशेंट नहीं है। ऊपर नीचे खोज लिए, यहाँ पे कोई भी शिवराज चौहान का नाम का कोई पेशेंट नहीं है। फिर परिजनों द्वारा ढूंढा गया उनको, यहाँ हॉस्पिटल में पता किया गया। फिर एक खोजने पर पता चला कि वो शिवराज चौहान मरचूरी में है। मरचूरी में उनकी लाश पड़ी हुई है 15 तारीख को 11 बजे उनकी मृत्यु दिखाई गई वहाँ पे मरचूरी में पता करने पर। और उसके बाद जब परिजन वहाँ लाश को क्लेम करने गए, तो उसके बाद वहाँ पे देखें लाश को, जब निरीक्षण किए तो वहाँ पे बहुत ही संदिग्ध अवस्था में उनकी लाश को देखा गया कि वहाँ पे बहुत सारा ब्लड निकला हुआ था, जो कि अनियमित था, क्योंकि सभी कोविड वाले जितने भी वहाँ पे ऐसे मृतक थे उनके बॉडी में इतना खून और इतना अनियमितता नहीं देखा गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उनके लाश का परीक्षण हो और हमारे जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो कि जो घोर लापरवाही बरती गई है उसके बारे में प्रशासन जो परिवार है उससे माफ़ी मांगे और कबूल करे कि हाँ हमसे लापरवाही हुई है। ऐसे कई मामले हैं जिसमें प्रबंधन की ओर से लापरवाही उजागर हो रही है। जरूरत है इसको संज्ञान में लिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध,
अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राजधानी रायपुर के VIP रोड पर रविवार को एक भीषण हादसा हो गया। एयरपोर्ट से वैक्सीन लेकर लौट रही वैन और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान मोटरसाइकिल में सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार रायपुर की ओर से आ रहे थे, वहीं वैन एयरपोर्ट की ओर से आ रही थी। मोटरसाइकिल की गति काफी तेज थी, जिससे चालक ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और वैन से टकरा गया। पुलिस ने मामले की जाँच प्रारंभ कर दी है। मस्तूरी क्षेत्र में लगभग 20 से ज्यादा स्टोन क्रशर हैं, जिन्हें शासन के नियमों को दरकिनार कर संचालित किया जा रहा है। क्षेत्र में अवैध बोर ब्लास्टिंग, धूल मशीनों की तेज आवाज जैसी समस्याओं से लोग जूझकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शिकायतें होती भी है तो अधिकारी पहुंचते हैं, जांच करते हैं, मौके पर त्रुटि भी पाते हैं, लेकिन इन क्रशर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। अधिकारियों का ये रवैया क्षेत्र वासियों के लिए एक बड़ी पहेली बनकर रह गया है।
मस्तूरी क्षेत्र में लगभग 20 से ज्यादा स्टोन क्रशर हैं, जो शासन के नियमों को दरकिनार कर चलाए जा रहे हैं। क्षेत्र में अवैध बोर, ब्लास्टिंग, धूल, मशीन की आवाज जैसी समस्याओं से प्रतिदिन लोग जूझ रहे हैं, साथ ही ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। शिकायतें होती है, अधिकारी भी पहुंचते हैं, मौके पर त्रुटि भी मिलती है, लेकिन कोई भी अधिकारी इन क्रशर संचालकों पर कार्रवाई नहीं कर पाता। अधिकारियों का ये रवैया क्षेत्र वासियों के लिए एक पहेली सा बन गया है। गौरतलब है कि ऐसा ही ताजा मामला जयराम नगर खैरा का आया है, जहां कपिलेंद्र शर्मा स्टोन क्रशर कई सालों से शासन के नियमों का पालन किए बिना ही चला रहे हैं। कपिलेंद्र शर्मा की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। जयराम नगर सरपंच प्रतिनिधि कमल अग्रवाल ने 7 माह पहले खनिज विभाग सहित कई अधिकारियों को शिकायतें भी की थी। 7 माह बीत जाने के बाद भी आला अधिकारी कपिलेंद्र शर्मा के खदान पहुंचे, जहां जांच में कई कमियां, घरों से महज 80 मीटर, शासकीय भवन से महज 50 मीटर, साथ ही अवैध बोर ब्लास्टिंग के साथ ही मजदूरों को कोई सुरक्षा किट नहीं दिया गया। क्रशर में बिना पानी पंप का उपयोग जैसी कई कमियां पाई गई, जो कि साफ तौर पर उजागर भी हो रही थी। शासन की जो गाइडलाइन है, उसका पालन भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा था और खदान को चलाया जा रहा है। देखना होगा कि इनकी मनमानी पर रोक लग पाती है या फिर इनकी शिकायतें ठंडे बस्ते में चली जाती है। जनता के कहने पर ग्राम सभा में लोग दस्तखत करके सिग्नेचर करके दिए कि इनका खदान को बंद किया जाए, जो रिहायशी इलाके में है, हाई टेंशन वायर है। तो हम हाई कोर्ट में कागज़ लगाए थे सरपंच द्वारा, और वहाँ से आदेश निकला कि 90 दिनों में इसकी जांच किया जाए। कलेक्टर साहब के पास कागज़ भेजा गया, तो उसी के चलते ऑफिसर लोग आए थे आज डीजीएमएस ऑफिस से, माइनिंग ऑफिस से, और जांच किया गया। जांच में पाया गया रिहायशी इलाके से मात्र 50-60 मीटर की दूरी में ही खदान इनकी स्थित है, जहां एल्को ब्लास्टिंग किया जाता है। और स्टेडियम से एक और जो खदान है इनकी, स्टेडियम से मात्र 35-40 मीटर की दूरी में खदान है, जहां एल्को ब्लास्टिंग किया जाता है। और हाई टेंशन वायर है, इसमें जन धन की नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बच्चे स्टेडियम में खेलते रहते हैं, अगर हाई टेंशन वायर टूट के गिर जाता है ब्लास्टिंग में, तो बच्चों का भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए सरपंच जयराम नगर से निरोध है कि इसकी जांच किया जाए और इसका सही डिसीजन लिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बिलासपुर मस्तूरी से सुधीर सुमन की रिपोर्ट। जिले में लगे लॉकडाउन के चलते हो रही असुविधाओं को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने लॉकडाउन के नियमों को शिथिल करते हुए नवरात्रों में उपवास व रमजान में रोजा रखने वालों को राहत प्रदान की है। दुर्ग जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देते हुए स्ट्रीट वेंडरों को अनुमति प्रदान कर उपवास रखने वालों को एक बड़ी राहत प्रदान की है, जिन्हें अब फलों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि नवरात्र में 9 दिनों का उपवास कर मां दुर्गा की उपासना करने वालों व साथ ही रमजान माह में रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करने वालों को लॉकडाउन के चलते फल वगैरह नहीं मिल पा रहे थे, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने तीसरे लॉकडाउन के साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को निर्धारित समय अवधि में छूट दिए जाने से उपवास करने वालों को राहत महसूस हुई है, जिन्हें अब फलों की आपूर्ति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और वे नवरात्र उपवास में फलाहारी व रोजा इफ्तार के लिए फल प्राप्त कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है।
सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के दौरान कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले टीवी पत्रकार जितेंद्र साहू की मौत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए पत्रकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने 5 परिवार को की है। कोरोना काल में ग्राउंड में रिपोर्टिंग के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवाने वाले टीवी पत्रकार जितेंद्र साहू की मदद के लिए भूपेश सरकार सामने आई है और सीएम भूपेश बघेल ने मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए पत्रकार के परिजनों की आर्थिक मदद करने की पहल भी की है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद परिवार को की है। यहाँ हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही युवा पत्रकार जितेंद्र साहू की कोरोना से मौत हो गई थी।
प्रशासन का अमला रिसाली सेक्टर स्थित स्वर्गीय जितेंद्र के निवास स्थान पहुंचा। प्रशासन की ओर से एसडीएम ज्योति पटेल, जनसंपर्क अधिकारी सौरभ शर्मा ने पत्रकार स्वर्गीय जितेंद्र साहू की पत्नी कामिनी साहू, उनकी माता और छोटे भाई खोलाराम साहू को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस दौरान न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर के महासचिव आनंद ओझा, शशिकांत तिवारी, यशवंत साहू और प्रदीप राव और साथ ही अतुल शर्मा मौजूद रहे। परिवार की आर्थिक मदद के लिए सरकार को आगे आने कहा था। वहीं इलाज में भी सुविधा प्रदान करने की मांग क्लब की ओर से आनंद ने की थी। मामले में मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के माध्यम से ये मदद की है। पत्रकार जितेंद्र साहू के परिवार में 2 बच्चे हैं, बेटी 10 साल की और बेटा 4 साल का है। जितेंद्र के अलावा घर में एक छोटा भाई है जिसके पास कोई काम नहीं है। वही दूसरा छोटा भाई बीएसएफ में है जिसकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। जितेंद्र के बच्चों की पढ़ाई को लेकर परिजन काफी चिंतित है। वहीं परिजन चाहते हैं कि जितेंद्र की पत्नी कामिनी को रिसाली निगम में नौकरी व बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया जाए। नाम से 5 लाख का चेक आज उन्हें प्रशासन की ओर से प्रदान किया गया है। ये प्रशासन की एक अच्छी पहल है कि जब एक किसी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु होती है और उसका परिवार उसके ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंड होता है तो प्रशासन आगे आके उनकी मदद कर रहा है। तो श्री जितेंद्र साहू जी की भी मदद एक अच्छी भावना से प्रशासन द्वारा पहली बार ऐसा पहल लेके एक पत्रकार जी को उनको 5 लाख रुपए प्रदान किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे उनकी जो क्षति हुई है, जो जितेंद्र साहू जी रहे नहीं परिवार के बीच में, इसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता, लेकिन उनकी आर्थिक सहायता के लिए प्रशासन आगे आया है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी उनकी जैसी जरूरत होगी हमें पता चलेगी, हम उनकी जरूरतों को प्रशासनिक रूप से हल करने की कोशिश करें। बहरहाल मृतक के परिवार को दिया गया सहयोग काफी सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के राजपुर थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्रिजलाल ने 26 मार्च को डंडे से वार कर सगुनी प्रजापति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के लिए रायपुर में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि मामले में राजपुर पुलिस की टीम ने हत्या का अपराध दर्ज कर इसमें विवेचना शुरू की और विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि घटना दिनांक को मृतक सगुनी प्रजापति अपने मोटरसाइकिल से निकला था। उसी दौरान आरोपी ब्रिजलाल यादव भी अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। रास्ते में ब्रिजलाल यादव का मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें आरोपी को लगा कि सगुनी प्रजापति के कारण ही उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसी दौरान आरोपी ने हाथ में डंडा लेकर दौड़ाकर मृतक के सिर पर गंभीर वार कर दिया था, जिसे पहले बरियों में इलाज के लिए लाया गया, बाद में उसे रायपुर ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला जो है ग्राम शिवपुर का है। आरोपी ब्रिजलाल यादव घटना दिनांक उसका है 26/3/2021 को दूध बेचने के लिए निकला हुआ था अपने मोटरसाइकिल से। उसके आगे जो मामले का मृतक है उसका नाम है सगुनी प्रजापति, जो अपने दोस्त बंधु प्रजापति के साथ में मुर्गा लाने के लिए रेवतपुर के लिए निकला था, जो कि इनको ओवरटेक के चक्कर में ये जो आरोपी है इसका मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो गया, जो गिर गया और वो गुस्से में आकर के उसने वहीं पास में पड़े खूंटे को उठाया, जो लकड़ी का खूंटा जिसमें से बैल बांधते हैं, और उठा करके उसने मृतक के सर पे मार दिया, जिससे कि काफ़ी वो उसको चोट आई और वो लहूलुहान हो गया और बाद में उसका इलाज के दौरान में मृत्यु हो गई। हमने हमारा डायरी प्राप्त होने पर अपराध पंजीबद्ध किया है। विवेचना के दौरान में पतासाजी किए जो अपने घर से वो फरार था। बाद में मुखबिर सूचना के आधार पर उसको पता चला कि शंकरगढ़ क्षेत्र में ग्राम परेवा में वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ है, छुपा हुआ है। हमने वहां से आरोपी की गिरफ्तारी की है। आज रिमांड ले रहे हैं उसका। 302 के तहत हमने उसको रिमांड लिया है, आगे विवेचना जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बलरामपुर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसा नगर प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम भिलाई में स्थित एक खाली प्लॉट की झाड़ियों में लगी आग की सूचना पर पुलिस कंट्रोल रूम से अग्निशमन विभाग की टीम को रवाना किया गया। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने खाली प्लॉट की झाड़ियों में लगी आग पर काबू पाया तथा आग को रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन व प्रियदर्शनी परिसर के आवासों की ओर बढ़ने से रोक दिया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।